छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामलों पर लगातार विवाद हो रहा है। आए दिन इस मुद्दे को लेकर सियासत भी गर्म है। अब राज्य सरकार इस पर सख्त कानून लाने की तैयारी में है। धर्मांतरण के मामलों पर नियंत्रण के लिए एक नया कानून प्रस्तावित है, जिसमें कई सख्त प्रावधान होंगे। क्या है इस कानून की बिंदु और इस पर क्यों मचा है सियासी घमासान? देखिए नदीम मेमन की एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी सत्र में धर्मांतरण पर नया कानून लाया जा सकता है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने साफ किया है कि अब कोई डबल या ट्रिपल गेम नहीं चलेगा। विधानसभा सत्र में सब कुछ तय हो जाएगा। एकदम निश्चिंत रहें, वो डबल ट्रिपल का कोई मामला नहीं। आने वाला विधानसभा सत्र है, सब कुछ ठीक रहा तो इसी सत्र में स्पष्ट हो जाएगा। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उनका आरोप है कि धर्मांतरण को लेकर बीजेपी दोहरी राजनीति कर रही है। आज वो मतांतरण की बात आज वो कर रहा है, उनका खुद का कितने बार मत परिवर्तन हो गया है। कभी कांग्रेस की विचारधारा में है, कभी बसपा की विचारधारा में है, कभी बस फिर भाजपा की विचारधारा, फिर अभी एक और कोई पार्टी बना लेते उसमें, फिर अभी आरएसएस की। तो अपने कितने बार वो मतांतर कर लिए हैं, ये पहले बताएं। और दूसरी बात, तो कैसे रोक लेंगे? क्योंकि भाजपा के शासनकाल में, रमन सिंह जब मुख्यमंत्री के कार्यकाल में और अभी इस कार्यकाल में कितने मतांतरण के केस आ रहे हैं। हमारा सबसे ज़्यादा आ रहा है जहाँ गृह मंत्री के क्षेत्र है, वहीं शिकायत आ रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य की लगभग 32% आबादी आदिवासी है और धर्मांतरण का मुद्दा खासकर सरगुजा और बस्तर जैसे क्षेत्रों में ज्यादा प्रभावी है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल आबादी 2,55,00,000 है, जिसमें ईसाई समुदाय की संख्या 4,90,000 यानी लगभग 1.92% है। इनमें 2,25,000 रोमन कैथोलिक और लगभग 1.5 लाख मैनलाइन चर्च से जुड़े लोग हैं। अब एक नजर डालते हैं प्रदेश में दर्ज धर्मांतरण के मामलों पर। 5 वर्षों में दर्ज मामले: 2021 7 प्रकरण, 2022 3 प्रकरण, 2023 0 प्रकरण, 2024 12 प्रकरण, 2025 अभी तक 4 प्रकरण। प्रदेश में पहले से 1968 का छत्तीसगढ़ फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट लागू है, लेकिन अब बीजेपी के विष्णुदेव साय सरकार इसे और अधिक कठोर बनाने की तैयारी में है। इससे पहले मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी इस तरह के कड़े कानून लागू कर चुका है। नया प्रस्तावित कानून: धर्म परिवर्तन से पहले 60 दिन पहले डीएम को फॉर्म देना अनिवार्य। पुलिस जांच करेगी कि धर्म परिवर्तन का स्वेच्छा से या दबाव में। धर्म परिवर्तन के 60 दिन के भीतर दूसरा डिक्लेरेशन देना होगा। डिक्लेरेशन सार्वजनिक रूप से डीएम कार्यालय में प्रदर्शित होगा। डीएम धर्मांतरण के मामलों का रजिस्टर मौजूद रहेगा। परिजन आपत्ति करें तो एफआईआर कर सकते हैं। मामला गैर जमानती होगा। महिलाओं, बच्चों, SC/ST पर जोर जबरदस्ती में 2 से 10 साल की सजा, 25,000 रुपए का जुर्माना। सामूहिक धर्मांतरण 3 से 10 साल की जेल, 50,000 रुपए का जुर्माना। पीड़ित को 5 लाख रुपए तक मुआवजा दे सकता है कोर्ट। धर्मांतरण का कानूनी सबूत देना धर्मांतरण कराने वालों की जिम्मेदारी होगी। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि अब ये सियासी हथियार भी बन चुका है। देखना होगा कि आगामी विधानसभा सत्र में सरकार ये कानून लाकर इसे लागू कर पाती है या फिर एक और सियासी बयानबाजी बनकर रह जाता है। एशियन न्यूज के लिए रायपुर से नदीम मेमन की रिपोर्ट।